जहां तक रफ़ादान का ताल्लुक है तो मैंने दावा किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक रकात नमाज नहीं पढ़ी है जिसमें रफ़ादान ना किया हो। और ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये सिर्फ हदीस की नंबरिंग है। ये देखिए, सिर्फ हदीस की नंबरिंग है। ये सिर्फ रफ़ादान करने की अबाउट 560 हदीस की नंबरिंग है जिसको मैंने जमा किया है। 560 जो सिर्फ रफ़ादान की है, 560। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मेरे पास, ये देखिए, ये देखिए, ये सब सारी की सारी पीडीएफ निकाली हुई है। ये प्रिंट आउट है, जिसमें अबाउट 550 हदीसें रफ़ादान की है। इतनी कोई भी ऐसी सुन्नत नहीं है जिसकी इतनी कसरत से हदीसें मौजूद है। ये रफ़ादान है। ठीक, आप दो हदीस जो ज़ईफ हदीस है अब्दुल्लाह बिन मसूद वाली और एक आध दो हदीस ला रहे हैं, आप किसके मुकाबिल में ला रहे हैं? बुखारी के मुकाबिल में ला रहे हैं, मुस्लिम के मुकाबिल में ला रहे हैं। आप किसके मुकाबिल में ला रहे हैं? जिस अबू दाऊद रहमुल्लाह ने जिस हदीस को ज़ईफ कह दिया वहीं पे आप लाके दलील दिखा रहे हैं। भाई शर्म नहीं आ रही है? जिस अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस पे इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने पूरी वाज़ेह कर दी कि ये हदीस इस लफ्ज में है ही नहीं, आप वो हदीस पेश कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है अपने आप तालीम कहते हुए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने रफ़ादान किया। अब देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो पूरे सहाबा ने किया है। अब देखिए, जो आप दावा कर रहे हैं 4 इमाम बरहक होने का, 4 इमाम बरहक होने का दावा मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक ही इमाम बरहक होने का दावा है, वाहिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाहिद एक इमाम, इमाम आजम, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बरहक है। इनके अलावा मेरे पास कोई किसी का दलील नहीं। इनके बरहक होने का दलील अल्लाह ने कुरान में दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। इनके बरहक इमाम अबू हनीफा, मालिकी, शाफी, हंबली के बरहक होने का दलील आपके पास होगा, हमारे पास नहीं। चलें, अब देख ले यहाँ पे कि इन 4 इमाम जो आपके नजदीक बरहक हैं, जिनके पास आपके पास ये दावा है कि वो बरहक है, मेरे नजदीक नहीं। इन 4 में से मेजोरिटी 3, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये 3 रफ़ादान कर रहे हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल। एक रफ़ादान बाकौल आपके नहीं कर रहा है। आपके पास कोई दलील नहीं है कि इमाम अबू हनीफा ने रफ़ादान नहीं की। ये बात याद रख लें, इनकी कोई किताब आपके पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका इनके तरफ मंसूब किया गया है और ये मंसूब मशहूर हो गया। ठीक है, इमाम मालिक रहमुल्लाह 4 इमाम बरहक, मतलब 4 जन्नती। इसमें से इमाम मालिक रहमुल्लाह रफ़ादान कर रहा है, मतलब हर रफ़ादान करने वाला जन्नती। इमाम शाफी रहमुल्लाह रफ़ादान कर रहा है, मतलब कि इमाम शाफी के मुताबिक हर रफ़ादान करने वाला जन्नती। इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह रफ़ादान कर रहा है, मतलब जो शख्स भी रफ़ादान करे वो सुन्नत तरीके पे नमाज पढ़ रहा है। चलिए, ये रहा 4 इमामों का कंसेप्ट। 4 इमामों में आपके 3 इमाम रफ़ादान कर रहे हैं। अब आइए, आपके नजदीक जो है मुहद्दिसीन जिनकी किताबें आपके पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, बुखारी रहमुल्लाह, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, ये 6 मशहूर हदीस, जिसमें से सहीहैन जो है बुखारी और मुस्लिम है, जिसके अंदर मशहूर है कि ज़ईफ हदीसें मौजूद नहीं है। किसके अंदर? बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये सहीहैन की हदीसें। चले, इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने पूरी जिंदगी रफ़ादान की, इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह ने पूरी जिंदगी रफ़ादान की। इन्होंने रफ़ादान किया ही, उसके अलावा इन्होंने जुज़े रफ़ादान एक किताब लिख डाली जिसमें 100 हदीसें रफ़ादान करने की जमा की। और जो लोग रफ़ादान तर्क करने की हदीस दे रहे हैं उसकी भी पूरी वजाहत उसी जुज़े रफ़ादान के अंदर कर दी। मतलब कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने रफ़ादान की, इनसे भी बड़े मुहद्दिस हैं आपके पास कोई? तो लाइए, इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह ने रफ़ादान की, इमाम तिरमिजी रहमुल्लाह रफ़ादान करते थे, इमाम अबू दाऊद रफ़ादान करते थे, इमाम नसाई रफ़ादान करते थे, इमाम इब्न माजा रहमुल्लाह रफ़ादान करते थे। ये ले, अब देख ले, आपके 4 इमामों में से 3 इमाम रफ़ादान कर रहे हैं। आपके पास 6 बड़े मुहद्दिस जिनकी किताबें आपके पास मौजूद है, जो सियासिता मौजूद है, इसके 6 के 6 रफ़ादान कर रहे हैं। लीजिए, 6 के 6 रफ़ादान कर रहे हैं। चलिए, आपके पीर, हमारे लिए वो बहुत बड़े पीर साहब नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह। कौन? आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह। ये कौन है? ये बड़े पीर साहब, आपके बड़े पीर साहब हैं, पीरों के पीर, बड़े पीर। ये खुद रफ़ादान करते थे, इन्होंने पूरी जिंदगी रफ़ादान की है, ये बड़े पीर साहब। आपके पास 4 इमाम, 4 में से 3 ने रफ़ादान की। आपके पास बड़े सबसे 6 मुहद्दिस, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, इन 6 के 6 ने रफ़ादान की। आपके पीरों के पीर बड़े पीर, मतलब जितने पीर हैं इनसे बड़े तो नहीं है ना आपके मुताबिक। पीरों के पीर ये कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पूरी जिंदगी में रफ़ादान की, और ना कि सिर्फ रफ़ादान किया बल्कि उन्होंने पूरी वजाहत तौर पे अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि जो शख्स रफ़ादान नहीं करेगा उसकी नमाज नहीं होगी।
हालांकि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि जो रफ अदैन नहीं करेगा उसकी नमाज नहीं होगी, ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आप ही के पीर साहब ने दावा कर दिया कि जो रफ अदैन नहीं करेगा उसकी नमाज ही नहीं होगी। लीजिए अब क्या कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 560 हदीसें बाउट, आप चले 550 500 ले ले भाई, 500 चले 500 हदीसें मौजूद है रफ अदैन करने की, वाजिह तरीन हदीस मौजूद है। आपके पास कोई चारा नहीं है जिसकी वजह से आप रफ अदैन छोड़ दे, एक भी चारा आपके पास वाजिह नहीं। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी कोई सही सनद नहीं ला सकता है रफ अदैन तर्क करने की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर रफ अदैन नमाज पढ़ी है, एक भी नहीं ला सकता है। अगर कोई रफ अदैन करने की दलील नहीं ला सकता है, यह सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी रफ अदैन की।